नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूं द इंडिया लाइव पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, जो सपा की बागी विधायक कही जाने वाली महाराजी देवी के घर पहुंचे। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बता दें कि ये तस्वीरें अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी की बेटी की शादी के दौरान की है। इस शादी में अखिलेश यादव ने शिरकत कर सबको चौंका दिया, क्योंकि हाल ही में महाराजी देवी को लेकर यह चर्चा थी कि वो सपा के बगावत करके बीजेपी के संपर्क में है। दोस्तों, महाराजी प्रजापति को बगावत की चर्चा हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई। राज्यसभा चुनाव में सपा के 8 विधायकों ने जो कि बागी हो गए, उसमें से पूजा पाल, राकेश सिंह, अभय सिंह जैसे नेता शामिल थे। हालांकि दोस्तों, महाराजी देवी इसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्हें तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए मतदान से दूरी बनाते हुए देखा गया। हालांकि अमेठी की पड़ोसी गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने खुलकर बगावत की। इसीलिए माना गया कि अमेठी में भी गायत्री प्रजापति का परिवार अब सपा से दूरी बना रहा है। बगावत के बाद सपा ने मनोज पांडे और अभय सिंह जैसे कई नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी को अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर नहीं किया। बीते दिनों इस बात की चर्चा रही कि वो योगी आदित्यनाथ को लेकर ज्यादा सॉफ्ट नजर आ रही हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले गायत्री प्रजापति के ऊपर जेल के अंदर अटैक हुआ। इसके बाद उन्हें पैरोल पर बाहर छोड़ा गया। जब उन्हें पैरोल पर बाहर छोड़ा गया तो महाराजी देवी ने पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया कहा। उन्होंने लिखा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा आशीर्वाद से मेरा पति इलाज हेतु 1 महीने की पैरोल पर बाहर आया है, उन्हें पैरोल प्राप्त हुई है। यह हमारे परिवार के लिए बड़ी राहत और उम्मीद का क्षण है, जिससे उनका उपचार सही ढंग से कराया जा सकेगा। हम सभी शुभचिंतकों, साथ देने वाले सहयोगियों और आशीर्वाद देने वाले लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उनकी दुआओं से यह संभव हो पाया। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव के दौरान भी महाराजी देवी नहीं आई, तब ऐसा माना गया कि उनकी बीजेपी से साठगांठ है, वो बीजेपी के संपर्क में है और शायद अपने पति की वजह से इस तरीके का फैसला ले रही हैं। लेकिन अब जब गायत्री प्रजापति बाहर हैं, तब अखिलेश यादव उनकी बेटी की शादी में पहुंच गए। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसे साझा जरूर किया, लेकिन दोस्तों आप तस्वीरों में देख सकते हैं उन्होंने नाम किसी का या कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कैप्शन में सिर्फ शादी समारोह लिखा। बता दें, गायत्री प्रजापति कभी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे। मुलायम सिंह यादव के समय उनकी करीबी मुलायम सिंह यादव से बढ़ी और इसके बाद वो अखिलेश की सरकार में मंत्री बन गए। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके ऊपर रेप के आरोप लगे हैं। इसी मामले में वे लंबे समय से जेल में बंद हैं। जेल में हमले के बाद अब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोस्तों ये पैरोल पर बाहर है। पैरोल के दौरान ही राजेश मसाला के नाम से फेमस राजेश अग्रही के घर पर भी गायत्री प्रजापति पहुंचे थे। वहां पर भी बीजेपी नेताओं का खूब जमावड़ा था। तब भी चर्चा हुई थी कि क्या गायत्री बीजेपी के साथ है। ऐसे में अखिलेश यादव का महाराजी देवी के घर शादी फंक्शन में जाने को लेकर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी निकल कर सामने आ रहा है। ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश की सियासत में तेजी से बदलते समीकरणों का संकेत देती है। महाराजी देवी के रुख, गायत्री प्रजापति की पैरोल, बीजेपी नेताओं से उनके बढ़ते संपर्क और अब अखिलेश यादव की अचानक उपस्थिति, ये सब एक इशारा छोड़ जाता है, जिनकी गूंज आने वाली महीनों में सुनाई दे सकती है। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में इसे संदेश की राजनीति कहा जा रहा है, जहां न कोई शब्द बोला जाता है, न कोई घोषणा की जाती है, पर हर कदम अपने साथ कई अर्थ लेकर चलता है। महाराजी देवी के घर अखिलेश यादव का पहुंचना सिर्फ एक शादी में शिरकत देना नहीं था, बल्कि ये एक संकेत था कि सपा अभी भी प्रजापति परिवार से अपने पुराने रिश्ते रखना चाहती है, उन्हें अपने पाले में रखना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री प्रजापति और उनका परिवार जिस तरह बीजेपी से भी संवाद की स्थिति में दिख रहा है, वहां तस्वीरों को थोड़ा सा धुंधला देखा जा रहा है। साफ है कि अमेठी और आसपास की राजनीति में अभी बहुत कुछ अनलिखित है, बहुत कुछ अनकहा है। आने वाले दिनों में कौन किसके साथ खड़ा दिखेगा,
कौन किससे दूरी बनाएगा और कौन किसके घर पहुंचने वाला है, यही तय करेगा कि 2024 के बाद यूपी की राजनीति में असली कहानी किस दिशा में टकरा रही है। और शायद यही उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे दिलचस्प बात है। यहाँ हर तस्वीर एक कहानी कहती है, हर कहानी का अंत वही लिखता है जो सबसे आखिर में मुस्कुराता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की हर एक खबर जानने के लिए बने रहिए द इंडिया लाइफ के साथ।